हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल दया सोनी क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम आपको क्लास 9th की मोमेंट्स बुक का चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स पढ़ाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स यानी मूर्खों के राज्य में। It is believed that fools are so dangerous that very wise people only very wise people can manage them. Who are the fools in the story? What happens to them? ये विश्वास किया जाता है कि जो मूर्ख होते हैं ना, वो इतने खतरनाक होते हैं कि सिर्फ बुद्धिमान लोग ही उनको मैनेज कर सकते हैं। इस स्टोरी में कौन मूर्ख है और क्या होता है उनके साथ, ठीक है, ये बताया जाएगा। स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट्स। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। इन द किंगडम ऑफ फूल्स यानी मूर्खों की नगरी में, द किंग एंड द मिनिस्टर, जो राजा था वो और उसका मंत्री दोनों ही मूर्ख थे, इडियट्स थे, स्टूपिड थे। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, अन्य राजाओं की तरह वो चीज़ों को नहीं चलाना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि दिन को रात में बदल दिया जाए और रात को दिन में। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, उन्होंने ऑर्डर दे दिया, आदेश निकाल दिया कि हर किसी को रात को जगना चाहिए, जगना होगा। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क, अपने खेतों को जोतो, यहाँ पर टिल का मतलब होता है बच्चों जोतना, और रन देयर बिजनेसेस, अपने बिजनेसेस को भी चलाओ, ओनली आफ्टर डार्क, सिर्फ अंधेरे के बाद, यानी अंधेरा हो जाने के बाद ही, यानी रात में चलाओ। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और जैसे ही सूर्य निकलता है तो बिस्तर पर आ जाओ, यानी प्रातः होते ही सो जाओ। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ, कोई भी जो इस बात को नहीं मानेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। द पीपल डिड सो दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, लोगों ने वही किया जैसा कि उनको बताया गया। क्यों किया? मृत्यु के डर के कारण। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, राजा और मंत्री दोनों ही अपने जो प्रोजेक्ट यानी योजना जो बनाई थी और उसके अप्लाई होने पर दोनों ही खुश थे। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी, एक दिन एक गुरु और शिष्य उसका शिष्य शहर में आए। इट वाज अ ब्यूटीफुल सिटी, ये बहुत सुंदर शहर था। इट वाज ब्रॉड डे लाइट, और पूरी दिन की रोशनी थी। बट देयर वाज नो वन अबाउट, लेकिन आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था कहीं भी। एवरी वन वाज अस्लीप, हर कोई सोया हुआ था। नॉट अ माउस स्टिरिंग, एक चूहा भी नहीं दौड़ रहा था, घूम रहा था। इवन द कैटिल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे, यहाँ तक कि जो जानवर थे उनको भी ये सिखा दिया गया था कि दिन के समय सोना है। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाई वॉट दे सॉ अराउंड देम, दोनों स्ट्रेंजर्स ने जो भी कुछ अपने आसपास देखा उसको देखकर आश्चर्यचकित थे। एंड वेंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और शाम तक कस्बे में ही इधर उधर घूमते रहे। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly businesses, फिर अचानक ही पूरा शहर जागा और अपने जो रात्रि के बिजनेसेस थे, रात्रि में जो उनको करने को बोला गया था उनको करने के लिए चले गए। द
2 men वर हंग्री, दोनों आदमी भूखे थे। दोनों आदमी से मतलब यहाँ गुरु और चेले से है। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज। अब जब दुकानें खुली तो वो कुछ खाने पीने का सामान खरीदने गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर कि दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, हर किसी की कीमत समान है। आ सिंगल दद्दू, एक दद्दू यानी कि 1 रुपया। वेदर दे बॉट अ मेज़र ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास, चाहे उसको उनको कुछ भी ख़रीदना है, चाहे वो कितने भी तौल वाले माप कितने भी किलो चावल खरीदें या एक बनाना का गुच्छा खरीदें। इट कॉस्टा दुद्दू, उसकी सबकी कीमत 1 रुपया ही होगी। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, गुरु और उनका जो शिष्य था वो बहुत खुश थे। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने इस तरीके का कभी सुना नहीं था, इस तरीके की बात कभी भी नहीं सुनी थी। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी, वो कोई भी मतलब पूरा भोजन खरीद सकते थे, सिर्फ उनको 1 रुपया चाहिए था। व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन द गुरु रियलाइज दैट दिस वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर। जब उन्होंने खाना पकाया और खाया तो जो गुरु था उसने महसूस किया कि ये जो राज्य ये मूर्खों का राज्य है और यहाँ पर जो स्टे करने का हमारा विचार है वो एक अच्छा विचार नहीं है। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, ये स्थान हमारे लिए नहीं है। लेट्स गो, हमें चलना चाहिए। ही सेड टू द डिसिपल, उसने शिष्य से कहा। बट द डिसिपल डिडंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन डिसिपल यानी शिष्य उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वाज चीप हेयर, यहाँ क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ सस्ती थी। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, द गुरु सेड, गुरु जो भी कुछ ऑल ही वॉन्टेड वाज गुड, जो भी कुछ वो चाहता था वो सब अच्छा था, बहुत सस्ता भोजन। गुरु ने क्या कहा? द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, ये सभी मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये सब लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और वो तुम ये नहीं बता सकते कि तुम्हारा वो आगे क्या करेंगे। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन गुरु की बुद्धिमत्ता से भरी बात शिष्य ने नहीं सुनी। ही वॉन्टेड टू स्टे, वह ठहरना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, अंत में गुरु ने गेव अप यानी जो बात थी उसको छोड़ दिया कि तुम जानो, और कहा कि डू वॉट यू वॉन्ट, जो तुम चाहो वो कर सकते हो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और चला गया। कौन चला गया बच्चों? गुरु चला गया। द डिसिपल स्टेड ऑन, एट हिज फिल एवरी डे, यानी कि शिष्य वहीं ठहरा रहा और पेट भरकर प्रतिदिन खाता था। बनानास एंड घी एंड राइस एंड व्हीट, सारी चीज़ें। एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, और गलियों में घूमने वाले एक पवित्र मतलब बैल की तरह से यानी सांड की तरह से इतना तंदुरुस्त और मोटा हो गया था ये सारी चीज़ें खाकर। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। एक दिन जो कि सूर्य की रोशनी वाला दिन था, अच्छा खासा चमकीला। अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर ने एक धनी व्यापारी का घर तोड़ दिया। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन, उसने दीवार में एक छेद किया और अंदर चला गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट ही द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। और क्या हुआ कि जैसे ही वो जो लूट का सामान ले रहा था तो जो दीवार उसके जो कि पुराने घर की दीवार थी, कोलैप्स यानी ढेर हो गई यानी गिर गई, ऑन हिज हेड उसके सर पर, एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसको उसी स्थान पर मार दिया, यानी दीवार के गिरने की वजह से वो वहीं पर मर गया।
हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट, उसका भाई राजा के पास गया दौड़कर और उससे शिकायत की। योर हाइनेस, व्हेन माई ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशियंट ट्रेड अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, कि महाराज जब मेरा भाई अपने पुराने व्यापार को कर रहा था, काम को कर रहा था, तो दीवार गिर गई और उसको वो मर गया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, इस बात के लिए ये व्यापारी दोषी है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, इसको मजबूत अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर द इनजस्टिस, आप उस गलत करने वाले को पनिश करिए और जो परिवार है उसको अन्याय के खिलाफ कंपनसेट करिए, यानी क्षतिपूर्ति करिए, जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है उसकी पूर्ति करिए। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय किया जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, और तुरंत ही घर के मालिक को बुलाया गया। अब क्या होता है बच्चों? When the merchant arrived, the king questioned him. जब व्यापारी वहाँ पर आकर पहुँचा तो राजा ने उससे सवाल किया, What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? Such and such your highness, ये है मेरा नाम। महाराज बता दिया। Were you at home when the dead man burgled your house? क्या जब जो मृत आदमी है उसने तुम्हारे घर चोरी की, जब तुम अपने घर पर मौजूद थे, उपस्थित थे? Yes, my lord. ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक, हाँ महाराज उसने वो तोड़कर अंदर आया और दीवार कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, ये उस पर गिर गई। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, वास्तव में ये उस आदमी का दोष है जिसने कि दीवार को बनाया था। ही डिडंट बिल्ट इट राइट, इसने उसको सही तरीके से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, आपको उसको सज़ा देनी चाहिए, दंड देना चाहिए। व्हाट इज़ दैट, वो हु इज़ दैट, वो कौन है? माई लॉर्ड, दिस वॉल वाज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये मेरे पिताजी के समय पर ये दीवार बनाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय, वह अब वो आदमी बूढ़ा हो गया है और यहाँ पास ही में रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर हु हैज़ बिल्ट द वॉल, राजा ने जो मैसेंजर्स थे, संदेशवाहक, उनको भेजा उस ब्रिक लेयर को, हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई थी, उस मिस्त्री को लेने के लिए भेजा। दे ब्रॉट हिम, वो उसको लेकर आए। टाई द हैंड एंड फुट, और उसके पैर और हाथ और पैर बांध दिए। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन द फादर्स टाइम, इन हिज फादर्स टाइम, आप जो वहाँ पर हो, क्या आपने इनके पिताजी के समय इनकी उस दीवार को बनाया था? येस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ महाराज मैंने बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ड, किस प्रकार की दीवार थी जो तुमने बनाई थी? इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन, वो एक बेचारे गरीब आदमी के सर पर गिर गई है और उसको किल्ड हिम, यानी मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका मर्डर किया है। यू हैव टू पनिश यू, वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, अब तुम्हें मृत्युदंड हम देंगे। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, उसको मृत्युदंड देने का ऑर्डर दे, बिफोर द किंग कुड मतलब ऑर्डर देता, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, तो उसने अनुनय विनय किया उसी वक्त कि प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, आप अपने ऑर्डर्स देते हैं उससे पहले कृपया मेरी बात सुनिए। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वाज नो गुड, ये सही बात है कि मैंने इसी दीवार को बनाया था और ये अच्छी भी नहीं थी। बट दैट वाज बिकॉज माई माइंड वाज नॉट ऑन इट, उस वक्त बात ये थी कि उस वक्त मेरा ये दिमाग इस दीवार को बनाने की तरफ नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वाज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे एंड विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक डांसिंग गर्ल थी जो कि पूरी गली में इधर से उधर बार बार आ जा रही थी और उसकी जो एंकलेट्स थी, यानी जो पायलें थी, वो जिंगलिंग साउंड कर रही थी, आवाज़ कर रही थी छम छम की। एंड आई कुडंट कीप माई आइज़ और माई माइंड ऑन द वॉल आई वाज बिल्डिंग, और मैं अपनी आँखों को और अपने दिमाग को, नज़र को और दिमाग को उस
दीवार पर जिसको मैं बना रहा था उस पर नहीं रख सका। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तो आपको उस डांसिंग गर्ल को बुलवाना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम ठीक कहते हो। द केस डीपन्स, और जो केस है वो गहरा जाता है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें अब इसको अच्छी तरह देखना चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इस प्रकार के जटिल केसेस को सॉल्व करना आसान नहीं होता। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज़, जहाँ भी है हमें डांसर को बुलाना चाहिए। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, अब वो डांसिंग गर्ल बूढ़ी महिला हो गई थी। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, काँपती हुई दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, क्या तुमने गली में इधर उधर घूमी थी तुम सालों पहले की बात है, बहुत साल पहले, जब ये आदमी दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसको देखा था। यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, हाँ महाराज मुझे अच्छी तरह याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगलिंग, अच्छा तो फिर तुम अपनी पायलों को बजाती हुई गली में इधर उधर घूमी थी। यू आर यंग, तुम यंग थी। एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुमने उसका ध्यान आकर्षित किया था। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसलिए मतलब उसने अपने काम से ध्यान हटा के तुम्हारी तरफ ध्यान लगाया था, इसलिए ये दीवार खराब दीवार बन गई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, ये एक गरीब चोर पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, और तुमको पनिश किया जाएगा। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, एक मिनट के लिए उसने सोचा और कहा, माई लॉर्ड वेट, इंतज़ार करिए महाराज। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, अब मुझे याद आया कि मैं जानती हूँ कि वो मैं क्यों इधर से उधर उस टाइम गली में घूम रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने अपने लिए ज्वेलरी बनाने के लिए सुनार को कुछ सोना दिया था। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, वो एक सुस्त व्यक्ति था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूज़, उसने बहुत सारी एक्सक्यूज़ यानी बहाने बना दिए, बहुत सारे बहाने उसने बना दिए। एंड सॉरी मिनट एंड सेड मैनर, he would give it then, actually said he would give it now and he would give it then, उसने कहा था मैं इसको तब दूंगा जब दूंगा, इसी तरीके से बहाने बनाता रहा। एंड सो ऑन ऑल डे, पूरे दिन ऐसे ही कहता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, दर्जनों बार मुझे बार बार अपने घर से वहाँ तक, मेरे घर से अपने घर तक घुमाया। दैट वाज व्हेन दिस ब्रिक लेयर सॉ मी, यही वो समय था जब इस मिस्त्री ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरा दोष नहीं है माई लॉर्ड, इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, ये तो जो सोनार था उसका दोष है। पुअर थिंग शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, बेचारी बच्ची ये बिल्कुल ठीक कह रही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वेइंग द एविडेंस, गवाही को के बारे में सोचते हुए। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, अंत में हमें जो वास्तविक अपराधी है वो मिल ही गया। गेट द गोल्ड स्मिथ, तो फिर गोल्ड स्मिथ को बुलाओ। वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग, जहाँ कहीं भी वो छुपाए। एट वंस, तुरंत बुलाओ। द किंग्स बेलिफ्स सर्च्ड फॉर द, राजा के जो नौकर थे उन्होंने उस गोल्ड स्मिथ को ढूंढा, सर्च किया। हु वाज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो कि अपनी दुकान के कोने में छुपा था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, जब उसने सोचा कि अब मुझे अपराधी ठहराया जा रहा है तो उसने भी अपनी कहानी, उसके पास भी कहने के लिए कहानी थी। माई लॉर्ड ही सेड, उसने कहा, आई एम पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये बात सही है कि मैंने कई बार इसको अपने दरवाजे पर बुलाया डांसर को। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने उसको बहाने ही बनाए। बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स, क्योंकि मैंने इसकी ज्वेलरी
फिनिश नहीं की थी, क्योंकि एक अमीर व्यापारी के ऑर्डर्स मुझे पूरे करने थे। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके यहाँ शादी आने वाली थी, शादी होने वाली थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो वेट नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप तो जानते ही हैं कि अमीर लोग कितने अधीर होते हैं। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेंस ज्वेलरी। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट, वो ये अमीर आदमी हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर मेंस ज्वेलरी, वो अमीर आदमी जिसने उनको इस गरीब महिला की ज्वेलरी से को दूर, मतलब बनाने से दूर रखा, वो कौन है। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और उसको इधर उधर घुमाया। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, किसने उसको मिस्त्री का ध्यान अट्रैक्ट किया। विच मेड अ मैस टू हिज वॉल, किसने ये दीवार गिराई। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन द इनोसेंट मैन, जो कि एक निर्दोष व्यक्ति पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ ने मर्चेंट का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, वो गोल्ड मर्चेंट कोई और नहीं था, वो मर्चेंट कोई और नहीं था, वो उस ओरिजिनल मालिक था, उस घर का वास्तविक मालिक था जिसकी दीवार गिर गई थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, अब पूरा सर्किल बन चुका है न्याय के बारे में। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, वापस मर्चेंट के पास गया। जब बैक टू द मतलब वापस मर्चेंट के पास जाओ। व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, जब उसको रूडली बुलाया गया तो वो कोर्ट में आया। ही अराइव्ड क्राइंग, वो चिल्लाते हुए आया। इट वाज नॉट मी, ये मैं नहीं हूँ, बट माई फादर हुड ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, बल्कि ये तो मेरे पिताजी हैं जिसने कि ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट, वो तो मर चुके हैं और मैं तो निर्दोष हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, लेकिन जो राजा था उसने अपने मंत्री से कंसल्ट किया, सलाह मशवरा किया। एंड रूल डिसिसिवली, और उसने धोखे से शासन किया। इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ये बात सच है कि तुम्हारे जो पिताजी हैं वो सच्चे मर्डरर हैं। ही इज़ डेड, और वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन कोई तो उसके स्थान पर किसी को भी तो पनिश किया जाएगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, उस अपने अपराधी पिता से तुमने सब कुछ इनहेरिट किया, यानी उनका सारी संपत्ति तुमको मिली है। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, उनका धन संपदा भी और उनकी उसी तरीके से उनके पाप भी। तो आई न्यू एट वंस, मैं तुरंत समझ गया। इवन when I first set eyes on you that you were at the root of this horrible crime, you must die, मैं तुमको देखते ही समझ गया था कि मैंने पहली बार जब तुम्हारे ऊपर दृष्टि डाली कि तुम ही उस हॉरिबल क्राइम की जड़ हो, जो भयंकर अपराध हुआ उसकी जड़ हो, तुमको मरना चाहिए। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और उसकी मृत्यु के लिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यानी लटकाने के लिए एक नया जो फंदा है उसका ऑर्डर दिया गया। एज द सर्वेंट्स शार्पन्ड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और उसने उसको और शार्प किया और उसको जो अपराधी था उसकी फिटिंग का बनाया। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, फिर पाया गया कि जो ये फंदा है वो तो इट अकर्ड टू द मिनिस्टर, ये पता लगा मिनिस्टर को दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन, मतलब जो धनी व्यापारी है वो तो काफ़ी पतला है, उसको ये प्रॉपरली फिट नहीं आने वाला है फंदा। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस
उसने राजा के कॉमन सेंस से मतलब अपील किया कि अपना कॉमन सेंस लगाइए। द किंग टू वरीड अबाउट इट, इसके बारे में राजा भी चिंतित हो गया। वॉट शैल वी डू, तो हम क्या करें, ही सेड, उसने कहा। वैन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वॉज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टिक। फिर उन्होंने कहा कोई ऐसा व्यक्ति क्यों ना ढूंढा जाए जो कि इस फंदे के लिए जिसकी गर्दन फिट बैठती हो। द सर्वेंट्स वर इमीजिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टिक्स। पूरे गांव शहर में नौकर भेज दिए गए कि तुरंत ही कुछ इस तरीके का मतलब तुरंत नौकर भेज दिए कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसकी गर्दन में ये फंदा फिट बैठता हो। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल, और उनकी दृष्टि उस शिष्य पर पड़ गई, हु हैड फैटन्ड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी, जिसने कि अपने आप को इतना मोटा बना लिया था कुछ महीने से बना केले, चावल, घी और गेहूँ वगैरह, आटा खाना वगैरह खा करके उस पर उसकी नज़र पड़ गई। वॉट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम अ सन्यासी, मैं ही क्राइड, वो चिल्लाया कि मैंने क्या गलत किया है, क्या गलती की है, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ। दैट मे बी ट्रू, वो सही हो सकता है, बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फॉर फैट इनफ टू फिट द स्टेक, लेकिन ये एक शाही आज्ञा है, ऑर्डर है कि हमको एक ऐसा ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि उस फंदे के लिए फिट बैठता हो। दे सेड, उन्होंने कहा, एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और जहाँ पर उसको हैंग करना था उस स्थान पर उसको ले गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, उसको उसके बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आए। दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, उन्होंने कहा था गुरु ने कि यह मूर्खों का देश है, शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम नहीं जानते हो कि ये बाद में तुम्हारा क्या करेंगे। फॉर वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो मृत्यु का इंतज़ार कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, मन ही मन उसने अपने गुरु से प्रार्थना की, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेन एवर ही वाज, उससे ये कहते हुए कि उसकी पुकार को सुने, जहाँ पर वेयर एवर ही वाज, वो जहाँ कहीं भी है उसकी पुकार सुने। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, ही हैड मैजिक पावर्स, गुरु ने हर चीज़ को मतलब उनके अंदर एक ऐसा अंतर्दृष्टि थी जिससे कि वो सारी चीज़ें देख सकते थे, मैजिक पावर्स थी उनके अंदर। ही कुड सी फार, वो दूर का भी देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर, वो भविष्य भी देख सकते, एज ही कुड सी द प्रेजेंट, और इसी तरीके से वो वर्तमान भी देख सकते थे, एंड द पास्ट, और भूतकाल भी देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, वो अपने शिष्य को बचाने के लिए तुरंत आ गए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रेप थ्रू लव ऑफ फूड, जिसने कि अपने आप को भोजन के प्रेम में एक बहुत ही बड़े खतरे में डाल लिया था। एज सून एज ही अराइव्ड, जैसे ही वो पहुंचा, ही स्कॉल्डेड द डिसिपल, उसने डिसिपल को डांटा, एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, और धीरे से फुसफुसाकर उससे कुछ कहा। देन ही वेंट टू द किंग, फिर वो राजा के पास गया, एंड एड्रेस्ड हिम, और उसको संबोधित किया। ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, ओ राजाओं में महान, हु इज़ ग्रेटर, कौन महान है, द गुरु और द डिसिपल, शिष्य है या गुरु महान है। ऑफ कोर्स द गुरु, निस्संदेह गुरु महान है, नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। वाई डू यू आस्क, लेकिन आप पूछ क्यों रहे हैं। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो फिर ऐसा करो ना कि मुझे पहले फंदे पर चढ़ाओ, मतलब मेरे गले में पहले फंदा डालो। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, मेरे बाद मेरे शिष्य के गले में डालना। When the disciple heard this, जब शिष्य ने ये बात सुनी, ही अंडरस्टूड एंड बिगेन टू क्लैमर, तो वो समझ गया और वो चिल्लाने लगा। मी फर्स्ट, नहीं पहले मुझे मेरे गले में डालो। यू ब्रॉट मी हेयर फर्स्ट, तुम मुझे यहाँ पर लाए थे पहले। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, नहीं मुझे पहले मृत्यु दंड दो, उनको नहीं। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट, अब वो दोनों आपस में लड़ने लगे अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, की पहले किसको मरना है। द किंग वाज पजल्ड, राजा परेशान हो गया बाय दिस बिहेवियर, इस व्यवहार से। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू वांट टू डाई, आप मरना क्यों चाहते हैं। वी चोज हिम बिकॉज ही नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टिक, हमने उसको इसलिए चुना है क्योंकि हमें एक ऐसे मोटे व्यक्ति की ज़रूरत थी जिसके गले में ये फंदा फिट बैठता है। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस,
तुम्हें मुझसे इस तरीके के सवाल नहीं पूछने चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। गुरु ने जवाब दिया कि पहले मुझे ही इस पर फंदे पहले मेरे गले में ही डालो। वाई देयर इज़ सम मिस्ट्री हेयर, अरे क्यों, यहाँ लगता है कि यहाँ पर कुछ रहस्य है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, आपको मुझे समझना चाहिए। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, यदि मैं आपको बताऊं तो क्या आप मुझे रखोगे इस पर, यानी फंदे को पहले मेरे गले में डालोगे। आस्क द गुरु ने पूछा, मुझसे मतलब वादा करोगे क्या। द किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड, उसने उनको अपना वचन दिया। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु राजा को एक साइड ले गए। वन ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर्ड टू हिम, एक जो कोई आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, जो कोई नौकर ना सुन सके, एंड उसके कान में कुछ कहा। डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्या आप जानते हैं कि हम क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों ही क्यों मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू, हम पूरे देश में सारे संसार में घूमे हुए हैं, लेकिन हमने ऐसा कोई शहर नहीं देखा जिसमें आपके जैसा राजा हो। द स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ये जो फंदा है वो तो एक मतलब भगवान का न्याय है। इट्स न्यू, ये कुछ नया है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, इस पर अपराधी कभी नहीं चढ़ा है। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रीबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, जो पहले इस पर मरेगा वो वापस से जन्म लेगा इस देश के राजा के रूप में। एंड हु एवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और जो बाद में मरेगा वो इस देश का मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ आर एस्थेटिक लाइफ, हम अपनी जो ये साधु वाला जो जीवन है उससे परेशान है, आस्तिक जीवन से। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्स, अपने आप को राजा और मंत्री के रूप में कुछ समय के लिए हम एन्जॉय करवाना चाहते हैं। नाउ कीप योर वर्ड, आप अपने आप वचन को पूरा कीजिए। माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, और हम दोनों को मृत्यु दंड दीजिए। मी फर्स्ट रिमेंबर, लेकिन याद रखें, आपको याद है ना कि पहले मुझे। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, अब राजा को गहन विचार में डाल दिया गया। ही डिडंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, जीवन के अंतिम राउंड, अगले राउंड में वो किसी अन्य को इस राज्य का राजा बनने के लिए नहीं छोड़ सकते थे, यानी अपने राज्य को नहीं छोड़ सकता था राजा। ही नीडेड टाइम, उसको समय की ज़रूरत थी। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, इसलिए उन्होंने सोच विचार के लिए समय की ज़रूरत थी, इसलिए उसने ऑर्डर को अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया, आगे बढ़ा दिया। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मंत्री के साथ गुप्त रूप से बात की। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, ये ठीक नहीं है, सही नहीं है हमारे लिए टू गिव ओवर द किंग, राज्य को अन्य लोगों को देना अगले जीवन में। लेट्स गो ऑन टू द स्टेक आवर सेल्स एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर्स अगेन, हमको खुद ही फंदे पर चढ़ जाना चाहिए, तो हम ही राजा और मंत्री के रूप में फिर से जन्म लेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, और पवित्र आदमी तो यानी जो साधु लोग होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। ही सर, उसने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मंत्री सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, इसलिए उसने एग्जीक्यूशनर्स को बताया। वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, आज रात हम क्रिमिनल्स को भेज देंगे।
When the first man comes to you, जब पहला आदमी तुम्हारे पास आता है तो put him to death first, पहली बार उसको जो पहले आएगा उसको पहले मारना. Then do the same to the second man, फिर सेकंड मैन अगले जो व्यक्ति आएगा उसके साथ वैसा ही दूसरे व्यक्ति के साथ करना. दोज आर माई ऑर्डर्स, वो मेरे ये ऑर्डर हैं. डोंट मेक में एनी मिस्टेक, किसी प्रकार की गलती मत करना. दैट नाइट उस रात द किंग एंड हिज मिनिस्टर वर सीक्रेटली टू द प्रिजन. उस रात राजा और उसका जो मंत्री था ना वो दोनों ही जेल में कैद में चले गए चुपचाप से, गुप्त रूप से. रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, और गुरु और शिष्य को छोड़ दिया. डिस्गाइज्ड देमसेल्व एज द टू, और खुद दोनों ने गुरु और शिष्य का वेश धारण कर लिया. एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड द विद लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड. जैसा कि पहले ही जो लॉयल सर्वेंट्स थे, वफादार नौकर थे, उनको पहले ही ये सारी व्यवस्था बता दी गई थी, तो उन्होंने उन दोनों को फंदों पर तुरंत प्रॉम्प्टली यानी क्विकली बहुत जल्दी ही एग्जीक्यूट कर दिया. When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. जब बॉडीज़ को उतारा गया और कौवे और चील गिद्धों को डालने के लिए उनके शरीरों को डाला गया उनके खाने के लिए, तो वो वहाँ के जो लोग थे वो एकदम डर गए, पैनिक हो गए और अचंभित रह गए. दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज़ ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर्स. उन्होंने देखा कि जो डेड बॉडीज़ थी वो तो राजा और मंत्री की थी. द सिटी वाज इन कन्फ्यूजन, पूरा शहर भ्रमित हो गया. ऑल नाइट दे मोर्न एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम. पूरी रात वो रोते रहे, विलाप करते रहे और उन्होंने उस राज्य का फ्यूचर डिस्कस किया कि भविष्य में किसको राजा बनाया जाए. सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल. कुछ लोगों ने सोचा कि गुरु और शिष्य को बनाया जाए. एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव देम टाउन अननोटिस्ड. और उन दोनों को पकड़ लिया जैसा जबकि वो तैयारी कर रहे थे बिना किसी को बताए या बिना किसी को दिखाई दिए वहाँ से निकलने की. वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर. हम लोगों को एक राजा और मंत्री की ज़रूरत है, सेड समवन, किसी ने कहा. अदर्स अग्रीड, अन्य लोग भी एग्री हो गए. दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर. उन्होंने राजा जो गुरु और शिष्य था उनसे कहा कि आप राजा और मंत्री बन जाएं. इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परsuade द डिसिपल. शिष्य को मनाने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा तर्कों की ज़रूरत नहीं पड़ी. बट इट टुक लॉन्गर टू परsuade द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने के लिए लंबा समय लगा. दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग. अंत में वो उस मूर्ख राजा के राज्य पर राज करने के लिए सहमत हो गए. एंड द सिली मिनिस्टर, जो मूर्ख मिनिस्टर था, ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज. और उन्होंने एक शर्त रखी कि वो सारे जो नियम थे उनको बदल देंगे. फ्रॉम देन ऑन, तब से लेकर नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात फिर से रात हो गई. एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन फिर से दिन बन गया. एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ दुद्दू, इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस. और अब आपको एक दुद्दू में यानी 1 रुपये में कुछ नहीं मिल सकता. इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस. ये अन्य जगहों की तरह से ही अब सब कुछ समान हो गया था, यानी सिस्टम पहले जैसा हो गया, दिन का दिन रात का रात. अब इसी के साथ ये चैप्टर होता है आपका ख़त्म. और इसका कुछ ग्लॉसरी है, मीनिंग्स है. देखिए, बेलिफ का मतलब होता है लॉ ऑर्डर, लॉ ऑफिसर हु मेक्स श्योर दैट द डिसीजंस ऑफ अ कोर्ट आर ओबेड. एक ऑफिसर होता है जो कि पक्का करता है, ये तय करता है कि जो कोर्ट के डिसीजंस हैं उनका ओबे किया जाए. और स्क्रैप का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन दैट वन हैज़ गॉट इनटू, यानी एक ऐसी सिचुएशन, खतरनाक या कठिनाई से युक्त सिचुएशन जिसमें भी कोई भी फंस गया हो. इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं बच्चों, वो बाद में अब आपको कराएंगे. इसके साथ ये चैप्टर फिनिश होता है. एंड यही कहेंगे हम, पढ़िएगा, देखिएगा वीडियो को, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिए. कोई क्वेश्चन हो तो
पूछिएगा, और यदि नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ प्रॉब्लम लगे तो कमेंट में बताइएगा। थैंक्स। Trade goes wrong. Trade has a risk-free trades. The path to extra income is clear. Join the light side of trading.